तुक्का लगाने वालों का ज़माना गया और ना ही लूसेंट और वन लाइनर पढ़ने वालों का ज़माना रहा। कम से कम बीपीएससी 68 पीटी को देख करके तो यही लग रहा है। नमस्कार, मैं प्रभात शर्मा आप लोगों को बीपीएससी पीटी 68 की स्ट्रेटजी तथा आने वाली परीक्षा के बारे में किस तरह से हम लोग को तैयार रहना है, साथ ही साथ कट ऑफ पे हम लोग चर्चा करेंगे। कल 68 पीटी की परीक्षा संपन्न हुई और पहली बार बीपीएससी पीटी की पेपर को देखने से ऐसा लगता है कि सही में एक अधिकारी के जिस तरह का पेपर होना चाहिए, कमीशन का जिस तरह का पेपर होना चाहिए, उस तरह से बीपीएससी ने पेपर तैयार किया है। साथ ही गलती की गुंजाइश बहुत ही कम है, कहीं एक दो प्रश्न में हो सकता है, हालांकि उसमें भी आयोग निकल जाएगा आसानी से, जहां तक मुझे लगता है। बीपीएससी के जो प्रश्नों को अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन तो पहले भी 6 थे, लेकिन इस बार ऑप्शन को थोड़ा सा अरेंजमेंट अलग कर दिया है। दूसरी बात ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि निगेटिव मार्किंग को अपनाया गया है और निगेटिव मार्किंग जो 0.25 निगेटिव मार्किंग को अपनाया गया है, ये इस परीक्षा को और टफनेस लेवल को बढ़ाता है। पेपर को अगर देखें हम लोग तो पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि 4 जो सेक्शन है, हिस्ट्री, बिहार, करंट अफेयर्स और साइंस, इन 4 सेक्शन को अगर हम लोग अधिक से अधिक ध्यान देते हैं तो पीटी परीक्षा में पास होने की संभावना बढ़ जाती है और ये सही भी है। कल के पेपर को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो पता चलता है कि अधिकांश जो प्रश्न है वो हिस्ट्री, बिहार, करंट अफेयर और साइंस से ही है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है। पेपर का जो स्टैंडर्ड पहले की तरह जो होता था उससे काफ़ी अलग है और इस परीक्षा को पास करने के लिए अब आप चाहें तो कोई वन लाइनर पढ़ लें या कोई यूट्यूब का केवल वन लाइन वाला क्वेश्चन अगर तैयार कर लें, लूसेंट अगर केवल पढ़ लें तो नहीं होने वाला है। आपको थोरोली पढ़ना ही होगा, आपको डीप नॉलेज की जानकारी बिल्कुल ही ज़रूरी है। आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, आपको मौलिक पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी, आपको करंट अफेयर्स के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का दैनिक समाचार पत्र का अध्ययन करना पड़ेगा, डे टू डे ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, तभी जा कर के आप करंट अफेयर्स को पार कर पाएंगे। अभी जो करंट अफेयर्स का जो स्टैंडर्ड है, मेरे हाथ में पेपर है कल का, तो पेपर में अगर आप देखेंगे तो वो उस तरह का करंट अफेयर्स नहीं है जिसकी आपने कल्पना की थी या आपने जिस तरह के करंट अफेयर्स की एक्सपेक्टेशन की थी उस तरह का नहीं है। या हिस्ट्री का हो या साइंस का हो, सबके लिए आपको मौलिक पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी, तभी जा कर के आप बीपीएससी को निकाल पाएंगे। मेरा जहाँ तक सुझाव है, 2-3 चीज़ों पर अगर हम लोग ध्यान दें, कट ऑफ पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग ध्यान दें कि अगर एनसीईआरटी 6 to लेकर के 12 की पुस्तकों का अगर हम लोग सार का अच्छे से अनुभव तैयारी करें, उसको अध्ययन करें, तो इसमें बहुत अधिक आपको सहायता मिलेगी। इसके अलावा जो मौलिक पुस्तकें हैं, खास करके विज्ञान के लिए, और विज्ञान में अगर बिहार सरकार की या फिर एनसीईआरटी के जो पुस्तकें हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें सहायता प्रदान करेंगी। जो करंट अफेयर्स सेक्शन है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई थी। करंट अफेयर्स सेक्शन के लिए डे टू डे ऑब्जर्वेशन करना बहुत ही ज़रूरी है और इसके लिए आपको एक राष्ट्रीय स्तर का समाचार पत्र, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, हिंदू हो या कोई हिंदी का समाचार पत्र हो, उसका गहन अध्ययन कम से कम रोज़ 1 से 2 घंटा करना होगा और रोज़ डे टू डे ऑब्जर्वेशन आपको एक बुक बना करके, एक कॉपी बना करके उसमें नोट करनी होगी, तभी जा कर के इस तरह का जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त जो और भी विज्ञान से संबंधित है या बिहार से संबंधित है, इन सारे पुस्तकों को कि मौलिक पुस्तकें जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, एनसीईआरटी से लेकर के अन्य जो मौलिक पुस्तकें हैं अध्ययन नहीं करेंगे, तो आपका बीपीएससी पीटी नहीं निकलने वाला है। ना ही पीटी, सिर्फ पीटी ही नहीं, मेंस या उसके आगे के बारे में भी मैं बता रहा हूँ, वो नहीं हो पाएगा जब तक कि आप मौलिक पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे, एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे। अब इसके दूसरे सेक्शन में हम लोग चलते हैं। कल जो परीक्षा हुई है इसका
क्वेश्चन का लेवल तो टफ था ही, तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ भी उतना नहीं जाने वाला, जितना कि पिछली बार 108 चला गया था जनरल का, उतना नहीं जाने वाला है। सीट की संख्या भी कम है, सीट 324 सिर्फ पद है, तो 324 पद हैं, तो लगभग 3500 इसका रिजल्ट आएगा। तो 3500 रिजल्ट आएगा, और पेपर के टफनेस को देखते हुए, निगेटिव मार्किंग को देखते हुए जो कट ऑफ हमने तैयार किया है वो लगभग ये रहने की उम्मीद है। हालांकि इसमें चेंज भी होने की संभावना बहुत ही कम है। 5 का मैंने मार्जिन रखा है यूआर के लिए, 90 से 95। हालांकि 90 के आसपास ही आएगा, 90 + 2 लग सकते हैं, मतलब 90 से 92 तक। और इसी का फीमेल जब जाएंगे यूआर में फीमेल, तो 85 से 90। ईडब्ल्यूएस की जहाँ तक बात करें तो ईडब्ल्यूएस जो है उसमें 85 से 90 मेल में, और 83 से 87 आपको फीमेल में है। इसी तरह बैकवर्ड क्लास बीसी में, तो बीसी 87 से 92 मेल के लिए, और 80 से 85। जो अगला हमारा सेक्शन है वो है ईबीसी का। तो ईबीसी मेल में 84 से 89 के बीच में होना चाहिए, और फीमेल में इसी सेक्शन में 80 से 82। एससी जो है, एससी में 77 से 80, फीमेल में 75 से 77। फिर एसटी में 80 से 83 मेल में, और फीमेल में 76 से 80। यह लगभग कट ऑफ का यही स्वरूप रहने की उम्मीद है। जिस तरह के प्रश्नों का स्तर है, निगेटिव मार्किंग है, ऑप्शंस की जो विकल्पता है, इन सारे तथ्यों पर अगर हम लोग ध्यान दें तो लगभग यही आपका कट ऑफ रहने वाला है। इस बार परीक्षा में लगभग 4,35,000 लोगों ने फॉर्म भरा था 68 पीटी का। 4,35,000 जहाँ तक आयोग से के द्वारा पता चला, 4,35,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें 60 से 65% लोग ही उपस्थित हो पाए थे। अर्थात कि 2.5 लाख के लगभग परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए, और उस 2.5 लाख में से सिर्फ 3500 लोगों का, 3,500 लोगों का रिजल्ट देना है पीटी में, क्योंकि कुल पद यहाँ पे 324 ही है। तो 324 का 10 गुना अर्थात 3500 के लगभग में रिजल्ट देना है। तो इन सारे तथ्यों को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो कट ऑफ काफ़ी ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है। लगभग यूआर का जो है 90-92 के लगभग में होना चाहिए, उससे ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। अंत तक बने रहने के लिए चैनल पे बने रहें। आपको बीपीएससी तथा अन्य परीक्षाओं के संबंध में समय समय पर अपडेट दिया जाता रहेगा। धन्यवाद।